हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो एनसीएफ जो 2005 है इसका मुख्य दर्शन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के सीखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है सुविधादाता की। क्या है? सुविधादाता की। जो चीज़ें मतलब बच्चे सीखते हैं उसको आसानी तरीके से उसको मतलब सुविधा प्रदान करके उसको मतलब सिखा पाए बच्चे को। तो एक काम जो शिक्षक होता है वो होता है केवल सुविधा प्रदाता का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। एनसीएफ 2005 जो है किसके महत्व पर बल देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। एनसीएफ किस वर्ष लागू हुआ था। एनसीएफ किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। 2005 में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का विकास करना। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान का विकास करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि कक्षा 10 की जो परीक्षा है वो क्या ऐच्छिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां इस वजह से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां इस वजह से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और गलतियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो एनसीएफ 2005 ने जो अपनी समझ प्राप्त की है वो प्राप्त की है रचनावाद से। किसे प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है,
राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अनुवीक्षण आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। तो यहाँ पे जितना भी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होना चाहिए। ये कौन बताता है, ये एनसीईएफ 2005 में ये बताया गया है, जिससे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या करें, स्वयं कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एनसीईएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो एनसीईएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा को, समावेशी शिक्षा को। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, एनसीईएफ 2005 शिक्षण प्रणाली के तहत सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। इसके सुझाव के अनुसार किसी भी बालक में उनके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर एवं सामाजिक स्तर पर भिन्नता नहीं की जाएगी एवं सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, जिसे समावेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीईएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है। ताकि अब यहाँ पे पूछा गया ये सारी चीज़ें क्यों सुझाई गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ताकि मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। इसके निम्न कारण हैं, बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, मातृभाषा का विकास हो, बालक को भाषा संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े, बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके और समय की बचत भी की जा सके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठचर्या की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति शिक्षा को
पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अब देखो यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि की जा सके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा में बात की गई है, मतलब ये सारी बातें बताई गई हैं एनसीएफ 2005 में। नंबर 1, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, पाठ्यक्रम सरल हो तथा ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, परीक्षाओं में लचीलापन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद है समावेशी शिक्षा। मूल्यांकन का तरीका एनसीएफ 2005 के तहत प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो ये सारी बातें बताई गई हैं एनसीएफ 2005 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान और परीक्षाओं में लचीलापन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। यह क्या बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो अधिक महत्व दिया गया है वह दिया गया है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में इनमें से कौन सी बात नहीं बताई गई है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही दिया गया है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना ये भी बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। उसके बाद अगला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है एनसीएफ 2005 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। अब यहाँ पे देखो बताया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के लिए सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाने पर सुझाव दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या बताया गया है? बहुभाषा के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? बहुभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। कैसा है अधिगम? सक्रिय और सामाजिक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अब यहाँ पे पूछा गया है मतलब किसके बारे में नहीं बताया गया एनसीएफ 2005 में, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। इसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।